हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करना है लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप। मतलब कि टॉपिक में ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशंस होएगी, उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो इक्वेशंस है हमारी, इनको जो इज इक्वल टू जीरो होती है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इनको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स हैं पर इज इक्वल टू जीरो 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 आ रहा है, उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो इस तरह का सेट है जिसमें बहुत सारी इक्वेशंस है, वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, सो मैनी वेरिएबल, इज इक्वल टू जीरो है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जब भी बेटा इस तरह का क्वेश्चन करना हो, हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं x1 x2 x3 xn, इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को लेके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। उसको मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए बोलते हैं और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। और जैसा उसका डिटर्मिनेंट आता है, जीरो आता है कि नॉट जीरो आता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका सॉल्यूशंस कैसे होता है, किस तरह का होता है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी जो इक्वेशंस दी हुई हैं एक्स वाई जेड में, उसमें इज इक्वल टू का जीरो 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 आता है, तो वो हमारी होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसी को हमने सीखना कि इनको सॉल्व कैसे करना है इस वीडियो लेक्चर। अब हमें ये देखना है कि इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह का होता है। दो बातें आपने ध्यान रखनी। पहली बात, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ध्यान से समझो। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो ये होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इसका एक ही आंसर होएगा। ax is equal to 0 has a unique solution if its determinant is not equal to 0। यानी कि मैट्रिक्स क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा आपका ये होगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन होती हैं, अगर आपका उसमें यूनिक सॉल्यूशन है तो वो डिटर्मिनेंट हमने ए नॉट इक्वल टू जीरो रखना है, और जो हमारा आंसर होगा वो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी बात, अगर ये इक्वेशंस जो हैं, ये तो जो सॉल्यूशन जो मेरा निकला बेसिकली इट इज अ जीरो सॉल्यूशन, यानी कि ये ट्रिवियल, ये तो होता ही है सॉल्यूशन। आपको पता है जब जो भी कोई इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो है, उसको एक्स वाई जेड जीरो जीरो सेटिस्फाई करेगा, वो तो इसका सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा। तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल, जो होएगा ही होएगा। ठीक है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं नॉन जीरो सॉल्यूशंस में। जो बेटा नॉन जीरो सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो कब निकलते हैं? जब मेरा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, जब मेरा डिटर्मिनेंट जीरो होएगा तो मेरे नॉन जीरो सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो जब भी हमें इक्वेशंस दी हैं, हमें इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो ये जो इक्वेशंस हैं मुझे इनको लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप में। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? ये देखो, ये जो मेरी इक्वेशंस है, इसमें से मैंने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ले लिए। यहाँ पे आएंगे 2 1 2 कोफिशिएंट, इसमें से कोफिशिएंट है x1 y1 3 4 3 लैम्डा। तो ये मैंने एक इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख दिया। और जो ये एक्स वाई जेड होते हैं, ये बेसिकली एक्स वेक्टर होता है, कॉलम वेक्टर मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा कैपिटल ए है, वो क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेरी कैपिटल ए मैट्रिक्स होगी, ये कैपिटल एक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। वो कौन सा निकालना है? नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन को बेटा हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी आता है अगर हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन याद रखना है, डिटर्मिनेंट जीरो होता है, और यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट नॉट जीरो होता है। तो इसको डिटर्मिनेंट को जीरो पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, वहां से मेरी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी, तो सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, ऑन सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने आंसर निकाल के छोड़ दिया है, ये आपको खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन जीरो सॉल्यूशन में अगर आपको कुछ भी निकालना है, लैम्डा निकालना है, के निकालना है, इस तरह का कोई अननोन वाला क्वेश्चन है, तो डिटर्मिनेंट को जीरो पुट कीजिए, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि के की वैल्यू निकालो।
ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। जब भी हमारी इक्वेशंस होती हैं उनको पहले लिख लिया गया। देखो तीसरी इक्वेशन में x नहीं दिख रहा मुझे, तो वहां पे 0x लिख दिया। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट करना है ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, a का मतलब होता है उनके कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के, कैपिटल X होता है एक्स वाई जेड, कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू 0 0। तो पहले पार्ट में क्या लिखा है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जो डिटर्मिनेंट है मेरा, पहले आपको जब भी ये क्वेश्चन करना है ना उसमें डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। वो आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना आता है। ठीक है, इसने क्या किया, 3 है, इसको पहले 0 बना लिया, R2 - 3 R1 कर लिया। ऐसा करने से यहाँ पे 2 0 0 आ गई है और डिटर्मिनेंट खोलना आसान हो गया है। हम यहाँ से खोलेंगे डिटर्मिनेंट, दिस इनटू दिस, तो ये मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को प्लीज लाइक करें सभी बच्चे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज आप कमेंट भी किया करें वीडियोस पे, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको क्या समझ आ रहा है इसके बारे में। अब जो पहला पार्ट है, इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट रखना है नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट है, इसको नॉट इक्वल टू जब 0 करेंगे तो वहां से ये मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, उधर के -1 बन जाएगा, 5 से डिवाइड कर लिया। अब मेरा सेकंड पार्ट है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, उसमें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपने ध्यान रखना है, जो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना बेटा, वो बेसिकली नॉन ट्रिवियल वाला ही केस है। जो नॉन ट्रिवियल वाला केस है दैट इज इनफिनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, यानी कि a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होएगा। तो उसको 0 के इक्वल किया, वहां से k की वैल्यू आ गई। अब ये जो k की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, उसमें हम k की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे रो ऑपरेशन लगाया था R2 - 3 R1, यहाँ पे 0 बना लिया। फिर जैसे हम वो करते थे ना नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करो। जैसे इस थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए यहाँ से। ठीक है, थर्ड रो मल्टीप्लाई 5, तो ये दोनों रो सेम सेम होगी, ये 0 बन गया पूरा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। तो जैसे हम सॉल्व करते थे आइगन वेक्टर में, तो इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे, x - 2y + z = 0। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल वाला जो केस होता है इसमें होते हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, y की वैल्यू निकालने के बाद इस y की वैल्यू को ऊपर पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू होगी। आप इस आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो, या इसने क्या किया, z को k पुट कर दिया, z = k, तो ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, और जो k है एनी पैरामीटर हो गया। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे आंसर्स निकले हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बेटा जब किसी क्वेश्चन में लैम्डा या k निकालना हो, फिर तो डिटर्मिनेंट निकालना होता है, उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला कि सॉल्यूशंस निकालो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई लैम्डा और k नहीं है। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हो निकाल के इसका जो डिटर्मिनेंट है वो बेटा 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आपने रो ऑपरेशन लगाए ना इसमें, तो एक रो 0 0 बन गई है, इससे ये भी आइडिया होता है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 ही बनेगा। जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, आपको एक्स वाई जेड में ही इक्वेशंस है, वेरिएबल में k कुछ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, इसको जैसे हम करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, यहाँ पे 0 0 बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ये 0 0 बन गया आपका। फिर आपने इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेना दोबारा, जैसे पिछली एग्जांपल में समझाया लास्ट में। ठीक है, एंड में जाके z को k पुट करना होता है। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ गई z, इस वैल्यू को यहाँ पुट किया गया, सॉल्व करके x की वैल्यू z आ गई, यानी कि x की वैल्यू z आ गई, y की वैल्यू -z आ गई। फिर हम करते हैं z को k पुट कर देते हैं, वहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा x = k, y = k। ये जो k है कोई भी नंबर हो सकता है, एनी पैरामीटर है। तो अगर k को 1 पुट करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा x = 1, y = -1, z = 1। अगर x को 2 पुट करेंगे तो x = 2, y सॉरी z, अगर k को 2 पुट करेंगे तो x = 2, y = -2, z = 2। देयर आर सो मेनी आंसर्स,
क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो होता है इसमें मेरे पास मैनी सोल्यूशंस होते हैं हमेशा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल की इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।